मैं नीरज कटियार आपके सामने नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, फ्रैक्शन, भिन्न। जो कि बैंक, रेलवे, एसएससी में हर एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से आता है, बहुत ज़्यादा नंबरों से आता है। देखिएगा, फ्रैक्शन भिन्न। भिन्न मतलब बेटा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी चीज़ हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं या हम भिन्न बनाते हैं, वही हमारी फ्रैक्शन है। इसको ही समझते हैं। इसको हम 3 से 4 प्रकार से कैटेगराइज करते हैं। पहला हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, जिसे हम हिंदी में अनुचित भिन्न बोलते हैं। तीसरा होता है मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हम व्युत्क्रम भिन्न। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन विच इज P is स्मॉलर देन Q। यहां पर या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। या उचित भिन्न, किसी भी चीज को हम कहते हैं, जैसे उचित तरीके से बात कीजिए, उचित तरीके से बोलिए, तो मीन्स फ्रैक्शन को जमाने का जो एक तरीका है वो होता है हमारा उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है, या इसको सबसे पहले कैसे लिखते हैं। यहाँ पर जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पर P अपॉन क्यू, P यहाँ पर अंश को दिखा रहा है, या फिर हम इसको बोलेंगे कि ये न्यूमरेटर को दिखा रहा है, न्यूमरेटर। Q जो है वो डिनोट कर रहा है हमारे डिनोमिनेटर या हर को, डेनोमिनेटर या हर को। तो बेटा इसको समझते हैं अपन कि इसको इसमें हम किस फॉर्म में इसको हम जमाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर जो P होना चाहिए या न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो लेस देन Q होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो भी फ्रैक्शन मिलेगी आपको वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी। और देखेंगे तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि जैसे सबसे पहले 7/10, यहाँ पर 7 इज लेस देन 10, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखते हैं जैसे आगे 11/15, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इस प्रकार से कि 23/50, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉपर फ्रैक्शन को समझते हैं। सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स अनुचित भिन्न। आपके सामने है अनुचित भिन्न। तो देखते हैं अपन इसको कैसे समझते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोलेंगे कि P इज ग्रेटर देन Q। जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे देखते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे वही एग्जाम्पल 10/7, यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है। सेकंड देखते हैं अपन 25/4, यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो इस टाइप का जो भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। उचित या प्रॉपर मीन्स होता है किसी भी चीज का प्रॉपर आंसर। जब भी हम फ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो लगभग जो आंसर आते हैं हमारे फ्रैक्शन में वो हमारे प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, कभी कभी इम्प्रॉपर फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम मिक्स फ्रैक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 23/4, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसको जब हम चेंज करते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखते हैं 4 का जैसे डिवाइड देंगे हम 23 में तो 4 6 जा 24 ज्यादा हो गया, 4 5 जा 20, ठीक है। इसके बाद रिमाइंडर बचा आपका 3/4, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो मैं इनको समझा देता हूं कि जैसे बेटा डिवाइड देते हैं, 4 का डिवाइड देते हैं अपन 23 में, 4 5 जा 20, कितना बचा 3। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, तो 5 जो भी हमारा क्वोशिएंट या भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है उसको न्यूमरेटर पर, और जो हमारा जिससे हम डिवाइड देते हैं उसको हम डिनोमिनेटर पर लिखते हैं। तो
इस तरीके से जो भी फ्रैक्शन बनती है हमारी, ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 12/5। ठीक है, तो 12/5 को चेंज करेंगे सेम इसी तरीके से, सेम इसी मेथड से, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर हमारा बचा 2/5। तो समझ में आया बेटा, ये क्या होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना। चलिए और भी देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन के टाइप। जो देखते हैं अपन एक एग्जांपल, जैसे लिखा है यहाँ पर बेटा 2 होल 4/5। ठीक है, इस चीज को और हम कैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम कैसे लिखें या इसको कैसे सॉल्व करें, इसको और कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 2 होल 4/5 को हम बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 + 4/5। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, वापस हम जरूरत पड़ने पर इस चीज को हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। जैसे बेटा लिखा है 4 होल 6/11। तो जरूरत पड़ने पर जब हमको ऐसा जो लिखा मिल जाए तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं 4 होल 6/11। ये भी हमारा मिक्स फॉर्म है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसका भी हम बार बार यूज करते हैं। फोर्थ वन इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, इसको कैसे समझते हैं बेटा, व्युत्क्रम भिन्न जो है, आप जैसे कोई भी फ्रैक्शन लिखिए 3/4। ठीक है, इसको जब अपन रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम इसका फॉर्म लिखेंगे तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 4/3। ठीक है, देखिएगा 5/11, इसको हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 11/5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। जब भी इसका यूज कहाँ करते हैं तो हम इसको समझते हैं कि इसका यूज क्या क्या है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड देते हैं, फ्रैक्शन के बीच में जब हम डिवाइड देते हैं तो इसका यूज करते हैं। जैसे लिखा अपन ने 2/3 डिवाइडेड बाय 12, यहां पर अपन ने लिख लिया 8। ठीक है, इसको हमें डिवाइड देना है, तो फ्रैक्शन के बीच में जब डिवाइड होता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2/3 सेम, बिल्कुल सेम पोजीशन में लिखा जाएगा। डिवाइड फ्रैक्शन के केस में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और डिवाइड के बाद आने वाला जो भी फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको अपन लिखेंगे 12/8। ठीक है, तो 3 4 जा 12 और 2 4 जा 8, 4 बन जा 4, 4 से कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। देखते हैं हम पहला